सुधार आपके जीवन में यीशु मसीह चाहता है। चलिए लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय से 11 अध्याय के 24 आयत से हम पढ़ेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी के लिए। अगर आप इसे जान गए, चंगाई आपकी है। आमीन बोलो सब जन। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, हमने पहला वचन क्या सीखा कि जो वचन पर क्या लगाएगा। तो चलो मन लगाओ, अपना ध्यान से सुनना इसको। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती है तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। ये कौन कहता है? शैतानी रूहें, बदरूहें। हाँ, आगे। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती हैं। फिर क्या होता है? और तब वहां आकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं, और वे उसमें बैठ कर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ओहो हो, बगल बगल हाथ पकड़ के बोलो, समझने की जरूरत है इसे। जब शैतानी रूहें, दुष्ट आत्माएं किसी मनुष्य में से निकल जाती हैं तो वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती हैं। दुष्ट आत्माएं बहुतों में से निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं? दुष्ट आत्माएं बहुतों में से निकलती हैं, और जब वो निकल जाती हैं तो वचन में लिखा है वो सूखी जगहों पर क्या ढूंढती हैं? सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती हैं। और जब वहां नहीं पाती हैं तो वो उसी घर में जाना चाहती हैं जहां से वो निकली। इसका मतलब वो फिर से उस आदमी के अंदर, उस बहन के अंदर, उस भाई के अंदर आना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां देखिए वो क्या किया है अपनी जिंदगी में। लिखा है कि जब नहीं पाती हैं तो वो उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, ऐसा करके वो कहती हैं। फिर क्या होता है? क्यों ऐसा करती हैं? क्योंकि वो आकर उसे वो आकर, जब वो दुष्ट आत्माएं आती हैं जहां से पहले वो निकली थी, वो आती हैं और उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती हैं। बोलिए, झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती हैं। और 7 गुना, कितना गुना? कितना गुना? तब वह आकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं, और उसमें अर्थात उस भाई में, उस बहन में बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ओहो, पहले से भी खराब हो जाती है। याद रखना इस बात को। आज जो बातें प्रभु आपको समझाने वाले, मैं कह रहा हूं कि जब आप एक आत्मिक जिंदगी को जीना चाहते हो विश्वास के साथ, याद रखना, अगर आप एक आत्मिक जिंदगी जियोगे, उस आत्मिक जिंदगी जीने में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। क्या चीज सबसे महत्वपूर्ण है? और उस विश्वास में जो तथ्य मिला दिए हैं, उस विश्वास में जो उसका कैरेक्टर है विश्वास का, वो होलीनेस का होना चाहिए। बोले, विश्वास का कैरेक्टर, विश्वास का चरित्र कैसा होना चाहिए? पवित्रताई का होना चाहिए। यहां देखो, जब दुष्टात्माएं किसी भाई बहन से निकली तो फिर उसी के अंदर आ गई जहां से वो निकली थी। क्यों? क्योंकि उस भाई के अंदर, उस बहन के अंदर आत्मिक बदलाव नहीं आया। जब आप चर्च में आते, जब आप परमेश्वर के सामने होते, वचन सुनते हैं, विश्वास के द्वारा आप चंगे हो जाते हो। पर जब दुष्ट आत्मा उस स्थान को छोड़ के चली गई जहां वो था, पर अब वो स्थान खाली पड़ा हुआ है, उस स्थान पर हमें परमेश्वर की मर्जी लाना चाहिए, उस स्थान पर परमेश्वर का बल लाना चाहिए, उस स्थान पर परमेश्वर की शक्ति लाना चाहिए, उस स्थान पर परमेश्वर की इच्छा लाना चाहिए। पर अभी हमने उस स्थान को खाली छोड़ दिया है। खाली छोड़ने का मतलब वहां वीकनेस है, वहां कमजोरी है। ध्यान से सुनना,
हमने उस घर को खाली छोड़ दिया, मतलब वहां वीकनेस है, वहां आत्मिक कमजोरी है, वहां वचन की कमजोरी है, वहां दर्शन नहीं है, वहां प्रार्थनाएं नहीं है, वहां उपवास नहीं है, वहां पवित्रता ही नहीं है। इसलिए वो दुष्ट आत्माएं जो बाहर गई थी, अपने संग 7 दुष्ट आत्माओं को, शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को लेकर फिर उसी घर में आ जाती। और वचन में लिखा कि उस व्यक्ति की दशा बहुत बुरी हो जाती। उस व्यक्ति की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, कारण क्या है? याद रखना, जब दुष्ट आत्माएं आपके भीतर होती हैं तो वो अपनी दशा बना के रखती हैं। वो अपनी दशा बना के रखती हैं, अपनी इच्छा आपके अंदर देती हैं, अपनी मर्जी आपके अंदर देती हैं, बुरी अभिलाषाएं आपके अंदर देती हैं, अंधकार की शक्तियां अपनी मर्जी को आपके अंदर देती हैं। जब आप उसके सम्मुख बने रहते हैं, परमेश्वर के सम्मुख बने रहते हैं, उसके वचन को सुनते रहते हैं, उसकी इच्छाओं पे चलते रहते हैं, एक दिन वही दुष्ट आत्मा उस अंदर, आपके शरीर के अंदर की जगह को छोड़ के बाहर निकल जाता है। हाँ या ना बताओ? जब वो बाहर निकल गया, आप तो चंगे हो गए, पर याद रखो अब आपकी तैयारी किस में होनी चाहिए? शैतानी रूहें जब निकल जाती हैं, बद रूहें निकल जाती हैं, अब हमें वीकनेस नहीं आना चाहिए, आत्मा में कमजोरी, बोलो कमजोरी नहीं आना चाहिए। याद रखना, अगर आपका ब्लड निकाल लिया गया तो आप ऐसा कुछ इंतजाम करो कि आपका ब्लड, आपका खून क्या हो जाए? बढ़ जाए। हाँ या ना? अगर आपने सही समय पर अपने बॉडी का सही चीज का खून बढ़ाने के लिए कुछ इंतजाम नहीं किया, खाना पीना नहीं खाया, तो आपका शरीर वीकनेस होगा, कमजोर होगा और आप एक बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते कि नहीं हो जाते? दुष्ट आत्माएं आपके अंदर निकलती। जब आपके अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं तो दुष्ट आत्माएं अपना स्वभाव देती हैं। वो अपनी आप को अपनी इच्छा देती है, आपके मन मस्तिष्क में अपनी सोच देती हैं, आपको प्रार्थना करने से रोकती हैं, आपको चर्च आने से रोकती हैं, आपको आत्मिक संगति करने से रोकती हैं, आपको वचन पढ़ने से रोकती हैं, वचन सीखने से आपको मना करती हैं। वो हर वो काम परमेश्वर के विरोध में जो होता है वो सारा काम करती हैं। पर जब आप अपने आप को विश्वास के रास्ते लेके खुदावन के सामने बैठते हो और जब आप वचनों को सुनना शुरू करते हो, जब आप विश्वास की तरह खुदावन के आत्मा का अपने अंदर उसका आनंद चखना शुरू करते हो, तो अभी हमने पहला वचन पढ़ा कि जो वचन पर मन लगाता है उसका क्या हो जाता है? बताइए जरा। कल्याण शब्द सुना कि नहीं सुना? ये जो वचन है वो एक आत्मिक पावर है, आत्मिक शक्ति है। आमीन। जो विश्वास के स्थान पर काम करता है। कौन से स्थान पर काम करता है? और वो विश्वास कैसे होना चाहिए? पवित्र विश्वास। वो बोलते जी मैं भी विश्वास करता हूं, पर शाम को एक बोतल, सुबह ओ जी मैं विश्वास करता हूं, पर वो 2 दिन के बाद व्यभिचार कर रहा है, रोड पे जाकर के पाप कर रहा है, वो जुआ खेल रहा है, वो बोलता मैं भी विश्वास करता हूं, बीड़ी पी रहा है। 4 दिन पहले एक मरा हुआ आदमी, मरने वाला है, सोचो जरा, वो यहां पे आया चर्च में, एक वॉलंटियर हमको बता रहा था, वो एक उसकी दशा बहुत गड़बड़ है, उसका पेट फूला है, वो पहली बार चर्च में आया, उसके आंत में सूजन आ गई, वो मरने वाला है। उसको अभी 1 मीटिंग या 2 मीटिंग को अटेंड किया। अब सोचो जरा, उसके लिए चंगाई की दुआ हो रही है, पर यहाँ जो टैक्सियां आती है वहां टैक्सी वालों से बीड़ी मांग रहे पीने के लिए, उनको बीड़ी देना भाई। अब आप ये सोच सकते हो कि कितना हुकूमत बना के रखती हैं दुष्ट आत्माएं। वो कभी नहीं चाहती कि मैं आपके शरीर से निकल जाऊं, वो कभी नहीं चाहती कि वो आपके बॉडी से जाएं, क्योंकि वो आत्मा है, बुरी आत्माएं हैं, उनके लिए सेटअप घर है वो आपका शरीर। वो आपके शरीर में वो हर चीजें प्राप्त कर लेती हैं जो एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए अंधकार की जो शक्तियां हैं, जो झूठे फरिश्ते हैं, वो मनुष्य के अंदर आती हैं, वो लड़के लड़कियों के अंदर आती हैं, जवान बेटे बेटियों के अंदर आती हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और लेकिन जब प्रभु कहता है कि जब आप प्रभु के सामने आते हो और पवित्र विश्वास के साथ, कौन से विश्वास के साथ? जब आप पवित्र विश्वास के साथ उसके सम्मुख बैठना शुरू करते हो तो वचन आपके ऊपर कल्याण लेके आता है। क्या लेके आता है? भलाई लेके आता है, कल्याण लेके आता है। तो जब आपका कल्याण होना शुरू होता है, जब आपकी भलाई होना शुरू होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर की जो दुष्ट आत्माएं वो टूट गई, वो बाहर चली गई। आमीन बोलो। फिर क्या हुआ? ध्यान से सुनना। जब बाहर चली गई दुष्ट आत्माएं तो स्थान क्या हो गया? वो
खाली पड़ा हुआ है। अब वो खाली न रहे, मतलब कि वो वीक न रहे। शैतान जहां रहता है, दुष्ट आत्माएं जहां रहती हैं, वो उस स्थान को क्या कर देती हैं? कमजोर कर देती हैं। हाँ या ना बताइए। अगर किसी को चोट लग जाए बॉडी के अंदर और उसका सही समय पर उसका इलाज ना किया जाए, वो चोट भविष्य में एक बड़ी बीमारी बन जाती है। एक भाई था जिसको चोट लग गया था, बचपन में चोट लगा था, और वो आगे चल के ब्लड कैंसर बन गया। याद रखना, दुष्ट आत्माएं जिस बॉडी के अंदर होती हैं, अगर वो नहीं निकल रही, अगर उस घर में हैं, तो बीमारी दे देती, आपके मानसिकता को अशुद्ध कर देती, आपके विचारों को अशुद्ध कर देती, आपके काम धंधे को बिगाड़ देती हैं। बाइबल वचन समझा रहा है, जब वो निकल जाएं तो अपने मन को वीकनेस में मत रखो, क्योंकि जो जगह छोड़कर दुष्ट आत्माएं गई हैं, उस जगह को अपवित्रताई से सही करो। आमीन बोलो हालेलुया। मलहम परमेश्वर देगा लगाने के लिए। आमीन बोलो हालेलुया। यहां यही बात लिखा गया, दुष्ट आत्माएं बाहर जाती हैं, उनका ठहराव नहीं है। उनका ठहराव मनुष्य का शरीर है। वो अपने आप को ज्यादा आराम पाती हैं मनुष्य के बॉडी के अंदर। सूखी जगहों पर वो नहीं थी, वो फिर से वहीं आती हैं, फिर से उसी जगह पे आती जहां वो थी, फिर से उसी बहन के अंदर आना चाहती, फिर से उसी भाई के अंदर आना चाहती जहां पर वो थी। पर जब वो आती हैं तो वो भाई उनके लिए रास्ता खोल के रखता है। जब दुष्ट आत्माएं वापस आती हैं तो वो बहन अपने लिए रास्ता, अपनी जिंदगी में दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ता तैयार करके रखती है। वो भाई अपनी जिंदगी में दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ता तैयार करके रखता है, और वो शीघ्र आती है, बलपूर्वक। कैसे आएंगी वो बोल के देखिए, बलपूर्वक आएंगी, बलपूर्वक। और जब आती हैं वो तो एक भारी विपत्ति को लेके आती हूं। इसलिए आज यहां प्रभु समझा रहा है कि जब आपको परमेश्वर ने चंगाई दे दिया, जब अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं आपके बॉडी के अंदर से निकल गई, टूट गई हैं, अब अगर वो टूट गई हैं तो परमेश्वर को बनाओ अपने अंदर। ये मौका आ गया हमारे पास एक टाइम आ गया, हमारे पास एक मौका मिल चुका है कि अगर अंधकार की शक्तियां बलवान, जब तक आपके अंदर बलवान थी, ना ही तो आप प्रार्थना कर पाते थे, ना ही तो आप वचन सीख पाते थे, ना ही तो आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे कामों को कर पाते थे। हाँ या ना बताइए। लेकिन जब वो टूटना शुरू हुई, तब आपका मन सही होना शुरू हुआ। अंधकार की शक्तियां जब उनका बल टूटने लगा तो आपका मन प्रार्थनाओं में लगने लगा। जब दुष्ट आत्माएं टूटने लगी तो आपका वचन में मन लगने लगा। जब अंधकार की शक्तियां टूटने लगी तो आपको चर्च आने में अच्छा लगने लगा, प्रार्थना करने में अच्छा लगने लगा, आपको भलाई करने में अच्छा लगने लगा। तो याद रखना, जब ये अच्छा लग रहा है तो परमेश्वर की भलाई को अपने अंदर बलवान बना लेना है। यीशु मसीह के नाम में क्या कर लेना है अपने अंदर? परमेश्वर का जो वचन है वो कल्याण लेके आता है। आता कि नहीं आता भी हमने देखा। तो उस वचन के निकट आ जाना है, ये हमें मौका मिलता है। परमेश्वर हमें अवसर देता है। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, हमें अवसर देता है। आमीन बोलो। यदि आपको प्रभु ने चंगा कर दिया तो वो इसलिए चंगा नहीं कर दिया कि आप मसीह से दूर चले जाओ। यीशु आपको इसलिए चंगा नहीं किया कि आप मसीह को भूल जाओ। वो ऐसा नहीं है। वो एक पिता की नाई आपके साथ रहना चाहता है। आमीन कहें। वो आपको एक बेटा और बेटी बनाकर आपको रखना चाहता है। आमीन बोलो। वो आप किसी जादूगर के पास नहीं है, आप किसी ऐसे तंत्र मंत्र के पास नहीं है कि आपको उसने ताबीज देगा, वो आपको कुछ देगा, बस भाव ऐसे बने रहो। ना ना ना, वो आपको अपना बेटा और बेटी बनाता है। आमीन बोलो हालेलुया। अगर आप चंगे हो गया तो आपको एक मौका मिला है। आमीन। हमें एक मौका मिला है और हमें उस मौके को गंवाना नहीं है। अब हमें बलवान बनना है आत्मा में। आमीन कहो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।